जन स्वराज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का वास्ता, यही है गरीबी से निकलने का रास्ता। कि हमारे सभी संभावित प्रत्याशी साथ में चलते हैं कि अगर किसी एक को भी टिकट मिलता है तो बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो दिल से जान से जन स्वराज की बातों को घर घर तक पहुंचाएंगे। ये 1 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और घर घर पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सही लोग तो आ गए, सही सोच के साथ आ गए। अब हम सामूहिक प्रयास दिखा रहे हैं। जन स्वराज में महिलाएं जुड़ी हैं, किसी अन्य पार्टी में नहीं जुड़ी हैं, इसलिए महिलाएं जन स्वराज के साथ हैं और इस बार महिलाएं ही हैं जो जन स्वराज को लाएंगी बिहार में। इस बार स्कूल का वास्ता ही लोग चुनेंगे। मतलब जनता बदलाव मूड में पूरी तरह से। उत्तर में बाढ़ मिला और दक्षिण में सुखाड़ मिला, बीच में नरसंहार मिला, युवक बेरोजगार मिला, घर घर में अंधकार मिला, अपहरण व्यापार मिला। पटना के गद्दी पर कभी राबड़ी, कभी लालू, कभी नीतीश कुमार मिला। यही बिहार मिला, यही बिहार मिला, यही बिहार। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। ऐसे में डेहरी विधानसभा में जन स्वराज का बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो संभावित प्रत्याशी है उन्होंने एक साथ संगठित होकर एक मंच पर बिहार बदलाव यात्रा जन स्वराज के लिए शुरू की है। तमाम यहाँ देखिए संभावित प्रत्याशी है, ये भले ही राजनीति में नए हो लेकिन अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफल जरूर है। कांत तिवारी जी, सारे प्रत्याशी आज तक अलग अलग प्रचार कर रहे थे, अभी एक मंच पर संगठित होकर बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की गई है डेहरी विधानसभा में। क्या कुछ उद्देश्य है इसका? पहले इस डेहरी विधानसभा के प्रभारी होने के नाते सह बिहार प्रदेश जन स्वराज पार्टी कार्य समिति के सदस्य होने के नाते आपके चैनल को इस पूरे विधानसभा के संभावित सम्मानित प्रत्याशियों के द्वारा और जन स्वराज के पदाधिकारियों के द्वारा मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि अपना समय निकालकर इस जन स्वराज पार्टी के बिहार बदलाव यात्रा में आप शामिल होकर रूबरू होने का काम किया। आखिर इस यात्रा का क्या कुछ उद्देश्य है? अभी लोग अलग अलग प्रचार कर रहे थे, अभी सब संभावित प्रत्याशी एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग इस बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से और भारत के महान राजनीति के रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आह्वान है, आदेश है, निर्देश है कि आप हमारी पार्टी जो है नई पार्टी है, बहुत दल की पार्टी जो है 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल से पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी अभी 1 साल की पार्टी है। इसलिए हम लोग का जो सिंबल मिला है चुनाव चिन्ह, जन स्वराज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का वास्ता, यही है गरीबी से निकलने का रास्ता। उसको जन जन तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, गरीबों में पहुंचाना, अमीरों में पहुंचाना, दलितों में पहुंचाना, महादलित सारे लोगों को जन जन तक पहुंचाना, मातातुल माँ बहनों के पास जाना और अपनी इस चुनाव चिन्ह का प्रचार प्रसार करना, यही मेरा जन स्वराज पार्टी की तरफ से उद्देश्य है। अभिषेक सांकृत हैं। अभिषेक सांकृत जी संभावित प्रत्याशी अब जन स्वराज के डेहरी विधानसभा से। ऐसे में देखिए क्या कुछ अलग आप लोग लेकर के चल रहे हैं? जन स्वराज के जो प्रचार प्रसार करने का जो तरीका है उसमें क्या कुछ अलग है? क्योंकि प्रचारों का सिलसिला जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। देखिए, प्रचार करने का जो तरीका होता है वो बहुत फर्क नहीं होगा दूसरों में या किसी भी पार्टी में, क्योंकि मुख्यतः प्रचार या मार्केटिंग का ये एक ही तरीका होता है। लेकिन हम लोगों के जो मेहनत में फर्क है और पार्टियां अभी कार्य करना शुरू नहीं की हैं, वो और पार्टियां जो हैं अभी तक अपने प्रत्याशी का कोई भी चेहरा सामने नहीं किए हैं। लेकिन जन स्वराज में लोगों को मालूम है कि जमुहार का एक अभिषेक सांकृत है जो उन लोगों के बीच में घूम रहा है। अभी इसी गांव में यहीं पे अंदर मंदिर है जहां पे हमने सभा भी की थी, सैकड़ों लोग जुटे थे। साथ में और भी हमारे साथ हमारे और भी संभावित प्रत्याशी हैं जन स्वराज के, तो सबको सबका चेहरा मालूम है, कौन किस काबिल है, क्या है, लोग जानते हैं। और ये 1 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और घर घर पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है दूसरे प्रत्याशियों के कंपैरिजन में। और यहाँ पे जन स्वराज में जो प्रत्याशी हैं वो काबिल हैं, कोई न कोई। अब मेरे ही साथ देखिए, मैं देश विदेश का अनुभव लेकर आया हूँ, डिहरी को मैनचेस्टर बनाना चाहता हूँ। जन स्वराज के जो 5 संकल्प हैं उसके साथ साथ ये कार्य करना चाहता हूँ। वैसे ही संकल्प हमारे अन्य जो संभावित प्रत्याशी हैं सबका है, दूसरे का तो पता ही नहीं है कौन कहाँ पे है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है हम लोगों में और दूसरे दलों में। सर आपका परिचय? मैं प्रोफेसर डॉक्टर NK सिंह, जिला संगठन कार्यालय प्रभारी डेहरी। और सबसे पहले जो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपने जो प्रश्न पूछा
कि आखिर समेकित रूप से सभी संभावित प्रत्याशी एक साथ आप ये कर रहे हैं, इसके पीछे आपका स्ट्रेटजी क्या है? तो देखिए, अन्य पार्टियों में और जन स्वराज में यही अंतर है कि जन स्वराज के तरफ से ये सारे संभावित प्रत्याशी, क्योंकि टिकट किसी एक को मिलेगी, बाकी हमारे साथ रहेंगे और बाकी दलों में देखेंगे कि वो अपना अपना प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे सभी संभावित प्रत्याशी साथ में चलते हैं कि अगर किसी एक को भी टिकट मिलता है तो बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वो दिल से जान से जन स्वराज की बातों को घर घर तक पहुंचाएंगे और सबको एक होकर हम लोग जन स्वराज को जिताने का काम करेंगे। यही अंतर है हमारे और अन्य पार्टियों में। कलेंदर सिंह है जन संभावित प्रत्याशी के रूप में, आपको तो राजनीति का अनुभव है, जन स्वराज क्यों? आज की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 40 साल कांग्रेस का राज और 35 साल में 15 साल लालू जी का राज और 20 साल नीतीश जी का राज। इस राज्य में बिहार को पलायन मिला, अशिक्षा मिला, बेरोजगारी मिला। इन सब सवालों से को लेकर आज प्रशांत किशोर जी आगे आए हैं और वो चाहते हैं कि बिहार में जनता का सुंदर राज, जन स्वराज के सरकार यहाँ बने ताकि यहाँ पलायन रुक सके और शिक्षा सुदृढ़ हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार जो है ज्ञान का भूमि रहा है, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय रहा है और जब तक ज्ञान अर्जित नहीं होगा बिहार का भला नहीं होगा। इस 35 साल के राज्य में बिहार को क्या मिला? उत्तर में बाढ़ मिला और दक्षिण में सुखाड़ मिला, बीच में नरसंहार मिला, युवक बेरोजगार मिला, घर घर में अंधकार मिला, अपहरण व्यापार मिला, पटना के गद्दी पर कभी राबड़ी, कभी लालू, कभी नीतीश कुमार मिला। यही बिहार मिला, यही बिहार मिला, यही बिहार मिला। चलिए, धन्यवाद। रत्ना सिन्हा है। मैडम, डेहरी विधानसभा की महिलाएं क्या जन स्वराज के साथ हैं? जी 110% महिलाएं साथ हैं और आप देखिएगा कि जितनी समझदारी से महिलाएं काम कर रही हैं इसमें, या जितनी ज़्यादा जन स्वराज में महिलाएं जुड़ी हैं, किसी अन्य पार्टी में नहीं जुड़ी हैं, इसलिए महिलाएं जन स्वराज के साथ हैं और इस बार महिलाएं ही हैं जो जन स्वराज को लाएंगी बिहार में। प्रियंका सिंह है। मैडम, लगातार आप लोग प्रयास तो कर रहे हैं, अभी तक क्या समझ में आया? डेहरी विधानसभा में देखिए तमाम एक से एक बढ़कर जन स्वराज में संभावित प्रत्याशी हैं, क्या कुछ समझ में आया? डेहरी विधानसभा की मुख्य समस्या क्या है अभी तक? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, हमारा जो जन स्वराज का 3 पिलर्स है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सही लोग तो आ गए, सही सोच के साथ आ गए, अब हम सामूहिक प्रयास दिखा रहे हैं। हम सब लोग मिलके जन स्वराज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम सब साथ, हम जन स्वराजी हैं। टिकट तो किसी एक को मिलेगा, लेकिन सभी हम मिलके एकजुट होके हम जन स्वराज के लगे हुए हैं। यही हम लोग दिखा रहे हैं कि जन स्वराजी है जो हमारे हर घर की स्थिति सुधार सकता है और हमारे बिहार की स्थिति सुधार सकता है। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं, सामूहिक प्रयास लेके चल रहे हैं। हम सभी संभावित प्रत्याशी साथ में मिलकर जन स्वराज के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। संतोष जी भी हैं। संतोष जी, क्या कुछ लगता है डेहरी विधानसभा में जन स्वराज का कितना असर है अभी तक? देखिए, हमारे पार्टी का बना हुआ 1 साल हो गया, 2 अक्टूबर बना था 2024 में। हमारे पार्टी बहुत यहाँ प्रभाव डाल चुकी है हर विधानसभा में, जो कि डेहरी में खासकर हम लोग जब संगठन नहीं बना था तब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आज 2 साल हो गया हमारा पद यात्रा से जुड़ा हुआ। तो हम लोग जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं, है ना, मेरा ऐसे घर ब्रेकअप हुआ, फिर भी हम लोग पूरी तरह से घूम करके प्रचार कर रहे हैं। क्या कुछ समझ पा रहे हैं? लोग समझ रहे हैं? जनता लोग समझ रहे हैं, बदलाव चाहती है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं बदलाव, क्योंकि हम लोग जो पार्टी का सिंबल है स्कूल का बस्ता है। इस बार स्कूल का बस्ता ही लोग चुनेंगे। मतलब जनता बदलाव के मूड में है। बदलाव मूड में पूरी तरह से। श्रीकांत तिवारी के साथ जुड़ते हैं। देखिए, तमाम प्रत्याशी हैं, आज पहले तो सब अलग अलग थे, अभी संगठित नजर आ रहे हैं। क्या अभी भी आपस में प्रतिद्वंदिता है क्या प्रत्याशियों की? प्रत्याशियों में किसी तरह की प्रतिद्वंदिता नहीं है, उन लोगों के पास समय नहीं है और अपने आप को ये साबित किया और ये लिख कर भेजे कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम लोग बाद में सभा करेंगे, और कोई बात नहीं, किसी तरह की बात नहीं। चलिए, देखिए, ये सारे प्रत्याशी थे जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी डेहरी विधानसभा से। आने वाले दिनों में शायद इन्हीं में से कोई जन स्वराज के लिए डेहरी विधानसभा से प्रतिनिधित्व करता नजर आएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बना रहिए हमारे साथ। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।